हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। शिप को हाईजैक करने लगे थे, लेकिन इंडिया आर्मी फौज ने यार क्या कमाल कर दिखाया। जब एक मुल्क तरक्की करता है उसके दुश्मन बहुत बढ़ जाते हैं। उन लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की लेकिन नाकामी रहे। बहुत अच्छा लगा यार। ऐसी तो देखते हैं क्या हुआ है। तो बिना किसी तरीके कॉन करते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत जरूरी खबरों पर बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर अरेबियन सी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अरेबियन सी में माल्टा का फ्लैग लगे कमर्शियल शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई, जिस पर क्विक रेस्पॉन्स करते हुए इंडियन आर्मी ने हाईजैकिंग को फेल कर दिया। इंडियन आर्मी अपने इस ऑपरेशन में कैसे कामयाब हुई और इस शिप को कौन हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, इसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं दूसरी खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां चीन अपने फायदे के लिए रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है। क्या है चीन की ये नई चाल और नेपाल क्या इसको मंजूरी देगा, इस पर भी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरब सागर व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबे समय से अरब सागर एक मेन ट्रेडिंग रूट रहा है, इसीलिए अरब सागर का सुरक्षित रहना व्यापार के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सभी देश की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ट्रेड किया जाए। वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल 14 दिसंबर को अरब सागर में माल्टा का फ्लैग लगे एक शिप ने खतरे में होने का रेडियो सिग्नल भेजा, जिसके जरिए पता लगा कि इस कमर्शियल शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई। माल्टा के फ्लैग लगे इस शिप में 18 बोर्डिंग मेंबर भी मौजूद थे। 14 दिसंबर को 6 अननोन लोगों ने इस पर अटैक करने की कोशिश की थी। जैसे ही इस शिप ने खतरे में होने का रेडियो सिग्नल भेजा तो इस पर भारत ने सबसे पहले रेस्पॉन्स करते हुए रेस्पॉन्सिबल होने का एग्जाम्पल सेट कर दिया। भारत ने इस हाईजैकिंग का काउंटर अटैक करते हुए गश्त लगा रहे इंडियन नेवी के शिप को और एंटी पायरेसी पेट्रोल वॉरशिप को तुरंत माल्टा के शिप का पता लगाने और हेल्प करने के लिए भेज दिया। नेवी के अकॉर्डिंग इंडियन एयरक्राफ्ट ने इस शिप के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा था और शिप के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए एमएफ समेत अन्य एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही थी। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ये कमर्शियल शिप अब सोमालिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस पर इंडियन नेवी के एक ऑफिसर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी अरेबियन सी में इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले एक्शन लेने वाला पहला देश है। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन की सभी तारीफ कर रहे हैं। भारत ने इस हाईजैकिंग को रोककर दुनिया के सामने अपनी पावर को भी दिखा दिया। दोस्तों, इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों की तरह ही नेपाल को भी फाइनेंशियली दबाना चाहता है। इसी के चलते चीन नेपाल में एक बहुत बड़ी योजना की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत चीन नेपाल की राजधानी काठमांडू में रेलवे लाइन बिछाना चाहता है। हालांकि नेपाल के एक्सपर्ट चीन की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा करना चाह रहा है, इसमें नेपाल का कोई हित नहीं है। इसके लिए उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने के लिए भौगोलिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नेपाल इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता है तो उसका हाल भी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह जैसा हो जाएगा, जो प्रॉफिट तो दूर खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाने भर की कमाई नहीं कर पाता। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की चीन यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि रेलवे की बजाय सड़क मार्ग में इन्वेस्ट करना नेपाल के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। पूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रंजन ने भी काठमांडू में चीनी रेल लाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम चीन को क्या एक्सपोर्ट करेंगे और इस रेल के माध्यम से तिब्बत से क्या इंपोर्ट करेंगे, हमें इसकी बजाय सड़कें बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा करके वो भारत को घेरना चाहता है, इसीलिए समय समय पर उल्टी सीधी चाल चलता रहता है। बीते कई सालों से चीन नेपाल को नई नई विकास की परियोजनाओं का लालच दे रहा है।
है। नेपाल की आधी जमीन पर चीन अपना कब्जा पहले ही कर चुका है। बीते कई सालों से दोनों देश मिलकर भारत को घेरने में लगे हैं। इसी के चलते चीन ने अब काठमांडू में रेल बिछाने का ऑफर दिया, जिसका खुद नेपाल के एक्सपर्ट विरोध कर रहे हैं। नेपाल को भी समझ आ रहा है कि अपने बिना फायदे के चीन कुछ नहीं करता। खैर, चीन अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल चीन के लालच में आकर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। यार बहुत अच्छा लगा। एक शिप को यार सबसे ज़्यादा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है ना जल्दी वो इंडियंस ने जो है ना मैसेज किया और उन लोगों ने बचाई ये शिप। तो ये एक यार क्या लेवल की शिप्स बचाई, मतलब पूरी दुनिया में एक इंडिया ही ऐसा था कि 2 मिनटों के अंदर अंदर उसने रिप्लाई दिया और शिप को बचाया। कितने लाखों करोड़ों का सामान होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और उन लोगों ने एक एक पूरी दुनिया को एक मिसाल दे दी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक देश का नाम इन लोगों ने रोशन किया कि यार हम भी हैं। और यार बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी शिप्स बचाई इन लोगों ने। इंडिया आर्मी ने फटाफट करके एक शिप बचा ली। तो ये बहुत अच्छा लगा। अपनी देश के लिए ऐसे ही होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए हर टाइम हर जगह। और दूसरा ये कि नेपाल को भी अभी चाइना बहुत वो दे रहा है, लेकिन नेपाल को पता है कि आधा जो है चाइना के पास है, और आगे हमारे अपने फ़ायदे के अगर ना हो चाइना का तो वो कोई काम ऐसा नहीं करता जो अपना फ़ायदा नहीं हो। अब इंडिया है, इंडिया देखो, इंडिया में अभी इतने मुल्क आ रहे हैं कि हमें जो है ना वो दो। चाइना जैसे मुल्क, बड़े बड़े मुल्क जो है ना वो कहते हैं हमें जो है ना वो दो। 25 की 25 अभी ममालिक के बड़े बड़े प्रेसिडेंट CEO बड़े बड़े वो आए हुए हैं कि हमें जो है ना कारोबार की तरफ लेके जाए, क्योंकि इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। भारत में एक एक चीज़ बिल्कुल, सऊदीया भी अभी देखो तेल के कुएं ख़त्म हो रहे हैं, वो भी भारत के पास जा रहा है। और पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान भी इसी तरह है कि पाकिस्तान भी जो है ना दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और वाहिद इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि वो उभरता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वरना दोनों एक साथ आज़ाद हुए। और बहुत लोग से सवाल किया जाता है कि भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है, तो वो कहते हैं कोई फ़र्क नहीं है, इंडिया हमसे नीचे है। लेकिन यार उनको हमारे पाकिस्तानियों से ये सवाल किया गया कि यार तुम्हें इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क नज़र आया, आज तक क्या तब्दीली आई? वो कहते हैं कि इंडिया हमसे बहुत नीचे है। लेकिन हकीकत उनको नहीं पता, हकीकत से वो बेखबर हैं। हम जी ये न्यूज़ शुरू की है, ये रिएक्शन शुरू किया है, तो हमें पता लगा कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है, बाप, वो कभी नहीं पहुंच सकता। और चाइना भी कोशिश कर रहा है कि भारत से जो है ना दोस्ती की जाए, और भी कई मुल्क है वो भी कह रहे हैं दोस्ती की जाए, और कोई लोग मुखालिफ हो जाते हैं। जब एक मुल्क बढ़ता है ना आगे, एक बंदा बढ़ता है तो कुछ मुखालिफ हो जाते हैं। जब मुखालफी नहीं कर सकते, उनको पता लग जाता है, फिर वो दोस्ती पे उतर आते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमारा भी फ़ायदा है उसमें। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए